कोई भी एक अर्थक्वेक आया है तो हमेशा से बात होती थी कि इसको हम आखिर मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के ऊपर एक बहुत दिक्कत थी, झंझट था काफी ज्यादा, ठीक है। सो एक स्केल थी जिसको कहते हैं आपका मर्कली स्केल। अच्छा, इसको मेजर करने का एक तरीका था कि इंटेंसिटी क्या है अर्थक्वेक की, ठीक है, और एक तरीका था कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो इंटेंसिटी किस तरीके से मेजर करी थी हमने मर्कली स्केल में, और मैग्नीट्यूड किस तरीके से मेजर करा था हमने रिक्टर स्केल में, ठीक है। क्या तीनों सही है? तीनों सही कैसे होगा? नहीं, चलिए पहले देख लेते हैं इसको जल्दी। अच्छा, तो मर्कली स्केल क्या करती थी कि इसमें डिसाइड करा गया कि हम इंटेंसिटी को 1 से लेके 12 नंबर तक डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और होता क्या था कि मान लीजिए किसी भी एक रीजन में आपका अर्थक्वेक हिट करा, ठीक है। अब अर्थक्वेक हिट करने तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई घर बना हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा आफ्टर अर्थक्वेक यहाँ पे सर्वे टीम आएगी और चेक करेगी कि क्या डैमेज हुआ है, ठीक है। सो देखते थे कि मान लीजिए यहाँ पे जो घर बने हुए हैं और वहां की दीवारों के ऊपर बस हल्के हल्के से क्रैक्स आए, ठीक है। सो उन्होंने बोल दिया कि ये जो हल्के से क्रैक्स आए इसको बोल देते हैं कि मर्करी में ये अराउंड 6 इंटेंसिटी का आपका अर्थक्वेक है, 5-6 के अराउंड, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ज्यादा क्रैक्स आए तो उसको बोल देंगे कि ज्यादा इंटेंसिटी का हुआ है। मान लीजिए कि कोई कॉलम या कोई बीम वगैरह के कॉलम या बीम के ऊपर क्रैक्स चल गए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्लैब के ऊपर चल गए, है ना, मतलब छत के ऊपर चल गए या बीम के ऊपर चल गए, तो अब क्या हुआ डैमेज ज्यादा हुआ है, तो उस केस में क्या बोलेंगे इंटेंसिटी और ज्यादा आ गई है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इंटेंसिटी किस तरीके से मेजर करते थे? आपका एक विजुअल सर्वे से सिर्फ देख करके ये सर्वे करते थे, जिनको नॉलेज होता था रिगार्डिंग मर्करी स्केल का। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, पर आप बताओ इसमें दिक्कत क्या है? इस मर्करी स्केल पर दिक्कत क्या है? मान लीजिए हम बात करते हैं एक ऐसे रीजन की जहां पे घटिया कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब घटिया कंस्ट्रक्शन तो मैं बोल सकता हूं कि इसमें मर्करी की रीडिंग ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा क्रैक्स दिखेंगे, स्ट्रक्चर ज्यादा टूट फूट जाएगा। और मान लीजिए किसी एक एरिया में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वहां पे मर्करी की वैल्यू कम आएगी, सीधी सी बातें कम आएगी, ठीक है। तो मर्करी पुराने स्केल्स के ऊपर आप ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आती है वो होती है आपकी मैग्नीट्यूड स्केल, ठीक है। सो हो सकता है कि सेम मैग्नीट्यूड के ऊपर नेपाल में ज्यादा डैमेज हो बजाय यूएसए के, ठीक है, जो हमने देखा था नेपाल के अर्थक्वेक में, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन खराब हुआ है। हो सकता है हमारे यहाँ पे जो भुज में अर्थक्वेक आया था, अच्छा भुज का अर्थक्वेक याद है क्या? हाँ, 2001 में नहीं, बाद में भी तो आया था, खास है 2001 जिसकी इंटेंसिटी थी अराउंड 7.6 की, शायद 7.6, किसी स्टडी में उसको 7.8 भी बोला गया, यस ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो अर्थक्वेक डेट भी है वो भी बहुत स्पेशल थी, वो थी आपकी 26 जनवरी, ठीक है। सो जब अर्थक्वेक आया था तो ये न्यूज़ भी फैल गई थी कि शायद पाकिस्तान ने हमें अटैक कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस डेट ऑल्सो, है ना, कि हमारा रिपब्लिक डे है उस दिन अटैक कर रहा है। तो उस दिन क्या हुआ था आपका कि जो अर्थक्वेक आया था तो जो भुज में या गुजरात रीजन में जो आपका कंस्ट्रक्शन था, तो एक जो बहुत बेसिक आपने देखा होगा, जानते भी होंगे कि हम घर बनाते तो क्या करते हैं, ऐसे कॉलम खड़ा करते हैं, है ना, 2 कॉलम के बीच में से बीम डालते हैं और ऐसे बीम होता है, ऐसे बीम होता है, ऐसे बीम होता है, इधर हम छत डालते हैं, है ना, तब इसे पता है ना, ठीक है। इसके ऊपर फिर कॉलम खड़ा करते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक आइडिया क्या होता है कि कॉलम के ऊपर कॉलम खड़ा होता है,
ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो फ्रंट वाले घर होते हैं, जैसे यहाँ पे रोड बना हुआ है, तो लोगों ने क्या करा था कि इसको छत को ऐसे आगे निकाल दिया था बीम से, छज्जा। ठीक है, इस बीम के ऊपर इन्होंने इस बीम के ऊपर कॉलम खड़ा कर दिया था। मतलब क्या है, नहीं दीवार नहीं, दीवार तो नहीं, उन्होंने कॉलम खड़ा कर दिया। ठीक है, दीवार का लोड ले लेता है, दीवार इतनी भारी नहीं होती है, पर इन्होंने कॉलम दे दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब अगर इधर कॉलम दे देंगे तो मतलब क्या है, ये कॉलम लोड कहां ट्रांसफर करेगा, इस बीम के ऊपर, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने चीज सोचा नहीं। अच्छा, तो ये एकदम घटिया किस्म का कंस्ट्रक्शन है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ साइंटिफिक दिमाग लगाए आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, है ना। ये चीज यहाँ भी चलती है थोड़ा, कि लोग अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एकदम बिना सोचे कर लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए वो अलग बात है, पर थोड़ा समझ में आ रहा है चीजें। यस सर। ठीक है, तो मर्करी के बाद जो नेक्स्ट स्केल है आपकी वो रिक्टर है। अच्छा, मर्करी की स्पेशल पॉइंट क्या है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है आपकी, 1 से लेकर 12 तक। तो क्या मैं इसको एक क्लोज्ड स्केल बोल सकता हूं, है ना। क्लोज्ड स्केल मतलब इसकी दोनों एक लिमिट्स हैं, ये चालू होगी 1 से और खत्म होगी 12 पे, कोई 13वां नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा जब बात आती है आपकी रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है आपकी 0 से। ठीक है, अच्छा टेक्निकली इसकी आगे कोई एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, रिक्टर स्केल की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है आगे, ऐसा नहीं है कि 10 के आगे का नहीं आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं आपका ओपन एंडेड। क्या बोल रहे हैं? ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब इसकी एंड वैल्यू नहीं है, ये आगे भी जा सकती है टेक्निकली। ठीक है, पर जैसे कुछ कुछ बुक्स इसमें लिख देती है कि रिक्टर स्केल की वैल्यू 0 to 10 है। हमने यही पढ़ा था, इसीलिए 0 to 10 हमने पढ़ा था, 0 to 10। और चार्ट में है सर। ठीक है, तो जो 0 to 10 वैल्यू है, यू कैन से कि कुछ बुक्स लिख देती है, पर इट इज कंसीडर्ड टेक्निकली कि ये ओपन एंडेड स्केल है। ठीक है, अच्छा इसकी एक स्पेशल पॉइंट है, जैसे मान लीजिए एक अर्थक्वेक है 4 से 5 का। ठीक है, एक अर्थक्वेक है 4 इंटेंसिटी का, एक अर्थक्वेक है 5 इंटेंसिटी का, सॉरी 5 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, और एक अर्थक्वेक है आपका 6 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल के ऊपर। सो जो पांचवा वाला जो होगा वो एक्चुअली 4 के मैग्नीट्यूड के ऊपर वो 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो छठा वाला होगा वो 5 वाले के उसमें वो 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब क्या है, छठा वाला 4 वाले के हिसाब से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, ऐसा होने का रीजन क्या है पीछे का, क्योंकि जो रिक्टर स्केल है वो आपकी एक लॉग स्केल पे चलती है। ठीक है, एंड लॉग स्केल कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, बेस 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। एनर्जी में डिफरेंस होगा। हाँ, एनर्जी डिफरेंस रहता है ना, मतलब क्या वो कितना आता है, जैसे 6 स्केल और 7 स्केल ये 10x में चलता है। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि 5 मैग्नीट्यूड का कुछ अर्थक्वेक नहीं होता, पर जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6.5 के ऊपर आना स्टार्ट करती है, देन इट स्टार्ट्स टू मेक एनी डिफरेंस। ठीक है बेटा, 5 का अर्थक्वेक तो दिल्ली में आता रहता है हर 3-4 दिन में, हफ्ते भर में आपको दिख ही जाएगा 5 का, लेकिन 6 का अभी हाल में आया था, आता रहता है, वहां पे आता ही रहता है अर्थक्वेक। ठीक है, बहुत ज्यादा वो आपका अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। सेम गोस विद हिमालय, वहां पे ऐसे कम इंटेंसिटी के रोज के आने हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आ गई है, रिक्टर स्केल की ये ध्यान रखना। चलिए